आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं देश के जाने माने प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और इनसे जानेंगे योग मुद्राओं के बारे में। दिल्ली में दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर हैं और बहुत से बच्चों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सिखाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। सर्टिफिकेट कोर्स भी है जिससे रोजगार परक शिक्षा भी देते हैं। जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि योग मुद्रा क्या है। देखिए, मुद्रा की जहाँ तक सवाल है तो मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि मुद्रा स्वास्थ्य की जननी है। जब हम थेरेपी की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो सभी चिकित्साओं का जो मदर ऑफ ऑल थेरेपी वो हम मुद्रा को कहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब 5 तत्व इस यूनिवर्स में थे, उसी से जीवन यापन होता था, लेकिन वो असंतुलित हो जाए तो उसका उपाय कुछ भी नहीं था। आज तो हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन उस समय ये नहीं था। तो उस समय भगवान शिव ने ये अपने धर्म संसद में ये समझाया कि हमारे सभी जो असंतुलित तत्वों का उपाय हमारे हाथ में है। तो इसको हम कहते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। आपके हाथ में ही आपका स्वास्थ्य है। आप देखिए तो सही अपने हाथ को, रोज अपने हाथ का दर्शन तो कीजिए। मैं तो इतना कहता हूं कि अगर आप रोज, जैसे हमारे वेद में शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, हस्त दर्शन करना चाहिए। और एक मंत्र भी है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, ऐसे करके मंत्र भी है। तो आप इतना करके तो देखिए। मैं तो मुद्रा और चीजें बाद की बात है, आप 11 दिन इतना करके देखिए और फिर इस हाथ का चमत्कार। तो इस योग मुद्रा की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें योग मुद्रा के इतिहास की, जी, हम पहले थोड़े से ऐतिहासिक पहलू पे अपने देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि पहली बार ये शिव जी के धर्म संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। तो जो नटराज की मूर्ति देखते होंगे, शिव तांडव जो नृत्य है वो आप देखते होंगे, उसको अगर आप गौर से कभी देखें, आज भी विजुअलाइज करें, तो जो नृत्य है उस नृत्य में 32 तरह की मुद्राएं हैं। और जब उस मुद्राओं का अनुसरण आप करेंगे तो वो जो तरंगे हैं, वो जो ऊर्जा है, वो आपको भी मिल सकती है जो भगवान शिव के पास है। बहुत। लेकिन मसला है कि उसके लिए आपको तपस्या, साधना की आवश्यकता है। वैसे नहीं मिल जाएगा कि हमने देख लिया, एक बार कर लिया, हो गया। हर चीज हम आज के युग में भी पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए साधना करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसको अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहते हैं। अगर हम साधना कहते हैं तो लोग उसे कई बार अपवाद में मान लेते हैं, वो प्रैक्टिस मान लो, उसको कहते हैं कि ये पुरानी चीज है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो शब्दावली है हमारी, आप और रहीम जी की पढ़ लो, करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुजान, रसरी आबद जाते सिल पे परत निशान। क्या बात कि 1000 बार पत्थर पे भी रस को खींच दो तो पत्थर की भी कट जाता है जी। तो अभ्यास यही चीज है। हाँ, बाल्टी अगर बार बार पत्थर पर रखें तो वहां भी निशान पड़ जाता है। तो यही अभ्यास, ये स्वाभाविक है। मगर एक सहज सुंदर सी और छोटी सी बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है, ये तो एक अलग नहीं, उसका भी अपना एक मूलभूत कारण है। क्योंकि लोगों के पास खुद की जीवन के लिए समय नहीं है। उनको EMI की चिंता है, उनको स्कूल की फीस की चिंता है, उनको घर में नए जूते है, नए कपड़ा है, अपार्टमेंट, इसकी चिंता। तो इससे फुर्सत हो तब तो सोचे। ये भी बात एक है कि दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, हम अपने अगले एपिसोड में बात भी करेंगे कि टूटता समाज और बिखरता परिवार। जी जी जी। कि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई हमारे दर्शकों को कि समय ही नहीं है लोगों को इसके बारे में सोचने के लिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मुद्रा की, जिसका अभ्यास करने का जो सही तरीका है, देखिए, मैं उससे फायदे की बात करें, सबसे पहले इसके फायदे, मैं फायदे और अभ्यास से इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में इतनी बातें हमने क्यों कर दी। बेसिकली क्या है कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अभी 1 महीने से चल रहा है कि पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो पॉल्यूशन हमें प्रभावित करता है। तो जैसे पर्यावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसी तरह मुद्रा हमारे स्नायु तंत्र और हार्मोनल ग्रंथि को प्रभावित करता है।
ये कंसेप्ट समझने की बात है। हम कहते हैं ना मुद्रा क्या काम करता है, पर्यावरण क्या काम करता है, पर्यावरण से सीधा संबंध हमारा क्या है, लेकिन उस पर्यावरण में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें प्रभावित करता है ना। उसी तरह हमारे हैंड पोस्चर्स हैं, मुद्रा है, वो हमारे स्नायु तंत्र और हार्मोनल ग्रंथि उसको प्रभावित करते हैं। हार्मोन क्या होता है? ब्लड में प्रवाहित होने वाली चीजें, उसको हम हार्मोन, हाइपोथैलेमस से शुरू होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अगर वो रिलीज नहीं करे तो आपका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उसको जिसमें प्रभावित करने की क्षमता हो उसे कहते हैं मुद्रा। बहुत सुंदर। पहली बात तो यह हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि मुद्रा यूनिवर्स के पांचों तत्व को बैलेंस करता है। हमने पढ़ा हुआ क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा। तो ये जो पंच तत्व हैं उसको अगर बैलेंस करना है तो आप मुद्रा करें। अब एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है? एलोपैथी का बेस क्या है? 5 एलिमेंट, जिसे हम क्षितिजल पावक कहते हैं। अब वो भी तो 5 एलिमेंट बेस्ड ही, उसी को बैलेंस करना दवाई से करो, मुद्रा से कर लो, मर्जी आपकी है। लेकिन अगर इसी बात को हमारे यहाँ के कोई सनातनी साधु संत महात्मा जी या कोई पंडित जी मंदिर में अगर इस बात को कह दें तो पूरे देश में ये एक अपवाद सा खड़ा हो जाएगा कि ये इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं। नहीं, ये वैज्ञानिक है, कोई भ्रांति नहीं है, ये वैज्ञानिक चीज है। क्यों? अब आप मुझसे पूछिए कि क्यों। देखिए, ये जो हाथ है, हमारे हाथ हैं, 5 अंगुली हैं, यूनिवर्स में 5 तत्व, इसको हम क्या कहते हैं? मूल रूप से प्रकृति का प्रतिकृति है हम, यानी फोटोकॉपी हम हैं। हमारा शरीर प्रकृति का फोटोकॉपी है और हम क्या हुए? हमारी फोटोकॉपी कर्ण है और ये हाथ है हमारे शरीर का। हमने यूनिवर्स का प्रतिकृति अपने आप को बनाया क्योंकि पंच तत्व से हमारा शरीर बना। और हमारे शरीर का अगर सूक्ष्म रूप आप देखना चाहते हैं तो ये कान है और ये हाथ है, इसमें सब कुछ है। तो इसमें वो ऊर्जा प्रवाहित होती है रोज, जिसे हम जीवनी शक्ति कहते हैं, ऑरा कहते हैं। आशीर्वाद देते हैं, इसका ये ऑरा है। हम जब आशीर्वाद देते हैं तो अपनी कमाई हुई संपत्ति किसी को दे रहे हैं। इसलिए जो संत हैं, बड़े संत हैं, वो कभी पैर नहीं छूने देते क्योंकि उनकी धन में कमी हो जाती है। क्योंकि अगर पैर छू लिया तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो अपनी संपत्ति दे रहे हैं ना किसी को, तो धन में कमी होगी। तो बड़े संत कभी भी पैर नहीं छूने देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है जो बड़े संत हैं वो दूर से ही उन्हें जी आशीर्वचन देते तो हैं। इसमें 3 चीज होती है: प्राण ऊर्जा, विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिक तरंगे और जैविक शक्ति, जीवनी शक्ति, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। ये चारों चीज हमारे हाथों से प्रभावित होती है रोज। कैसे? जैसे इस यूनिवर्स में शब्द घूमता है जी, इस यूनिवर्स में भाषा घूमता है, इस यूनिवर्स में इमोशन घूमता है, और जो जैसा है वो उसको कैच करके उसको बोलता है। उसी तरह ये शक्तियां यूनिवर्स में घूमती है और आपके हाथों द्वारा ये कंट्रोल होती है। तो हम अपने हाथ को, इसे कहते हैं, हम अपनी जब थेरेपी के लैंग्वेज में जाते हैं ना, इसे हम बटन थेरेपी कहते हैं। ये बटन है, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल है आपके शरीर। आप चाहे तो इससे अपने शरीर के रिमोट कंट्रोल के द्वारा अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अपने स्वभाव में जैसा परिवर्तन लाना चाहे वैसा ला सकते हैं। अपने शरीर में जैसा ऊर्जा लाना चाहे वैसा ला सकते हैं। ये साइंस है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग दफ्तर में रास्ते चलते लोगों को रास्ते में चक्कर आ जाता है, या किसी को बीपी फ्लैक्चुएट हो जाती है, शुगर की जिसे दिक्कत है, तो कई बार कहते हैं अकेले घर से मत जाना। जी बिल्कुल। यदि इस तरह का ज्ञान हो लोगों में जी। और इसका अगर विस्तार से लोग समझ सकें तो शायद अपने जीवन को बचा भी सकते हैं। क्या इस पे हम बिल्कुल संभव है। इस पे हमने पहले भी बात की हुई है। आपने शायद मेट्रो में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, अगर आपने ही बताया था मुझे। एक हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा, वो मैं करके दिखा देता हूँ। इसके देखो, ये है अपान वायु मुद्रा। इसे हम कहते हैं इमरजेंसी मुद्रा। किसी भी इमरजेंसी में आप कहीं भी हो, मेट्रो में हो, बस में हो, रोड पे हो, कहीं भी हो, अगर आपको कोई ऐसी स्थिति दिखती है, रखना ऐसे है, कोई स्थिति ऐसी दिखती है तो उसको 5 से 10 मिनट ये मुद्रा करा दीजिए और फिर चमत्कार देखिए। वो हॉस्पिटल तक जाने लायक तो हो ही जाएगा। ये 100% है।
मौत आनी भी होगी तो हॉस्पिटल जाके होगी, पहले नहीं होगी। इतना बचाओ जी। बहुत ही सुंदर। और हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि जो ये पॉडकास्ट शुरू किया है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने द्वारा और अपने अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा समाज के हित में क्या कुछ विशेष कर सकते हैं। जैसा कि नेशनल थॉट्स हमेशा उपयोगी बातें, समाज के हित की बातें, मानवता के हित की बातें करते आए हैं। तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज योग मुद्रा की, जो कि हमारे बीच में प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं। डॉक्टर साहब, हम जानेंगे कि इन मुद्राओं को करने का जो सही अभ्यास और तरीका क्या है जी, किस रूप में करें। क्या जी। जब मुद्रा की बात आती है, योग की बात आती है, तो लोगों को लगता है कि धोती पहनना, कुर्ता पहनना, पैजामा पहनना, या कैसे बैठना, या आसन पे बैठना, जी। पूजा पाठ, या मतलब एक आध्यात्मिक फीलिंग आना शुरू हो जाता है। देखिए, आध्यात्मिक फीलिंग आना तो स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि ये चीज ही स्वतः यूनिवर्स से मिला हुआ है, तो इसमें अध्यात्म की तरंगे होना स्वाभाविक है। लेकिन वस्तुतः हम अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं, किसी काम को करने का तरीका होता है। हम खुद भी व्यवस्थित करते हैं तो एक तरीका बनाते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो प्रॉपर सिस्टम, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घर बनाते हैं, हर चीज का सिस्टम होता है। तो इसका भी सिस्टम, दो चार बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, जब कभी आप मुद्रा करें तो जो मुद्रा है वो क्रॉस में काम करता है, यानी राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड की मुद्रा करना है, और लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो राइट की मुद्रा करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुद्रा जब भी करें तो अगर इसका बेस्ट आप लेना चाहते हैं तो या तो आप पद्मासन में बैठ जाएं या वज्रासन में बैठ जाएं, ये सबसे बेस्ट चीज है। बहुत अच्छा, ये एक तरीका जो कि जी। और इसका अगर हम बात करें कि ये किस उम्र तक के लोग कर सकते हैं, क्या सभी उम्र के लोग कर सकते हैं? देखिए, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी 5 बरस के बच्चों का भी कर सकते हो आप। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा बहुत रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस बच्चे को ऐसे किया और ऐसे सहला दिया, 5 मिनट, बच्चा चुप हो गया। अक्सर हमारी माताओं बहनों को ये जी। प्रॉब्लम होती है, जब बच्चा रोता है तो बहुत परेशान होती हैं। तो आप इस बच्चे सिंपल को सा रोने को लेके कई जी, बार ये सास बहू में झगड़े ये है, इसे बिल्कुल है ज्ञान मुद्रा। इसको ऐसे किया और बच्चे को बात करते हुए ऐसे 5 मिनट सहला दो, बच्चा गौर से आपको देखने लग जाएगा, रोना बंद कर देगा। इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके परिवार के जी। लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो लोग हमेशा माँ के ऊपर जो है जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं कि इसे चुप कराओ। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के इस जो अंगुली है, फिंगर है, इसको बड़ा सहज टच देना है। ऐसा नहीं कि ऐसे दबा दिया और रोने लग जाएगा। तो इसको सहज, क्योंकि बच्चा वैसे ही कोमल होता है, तो उसको सहज स्वभावतः जो टच होता है, फीदर टच बोलते हैं इसे, और इसको जैसे आप देंगे तो एक हार्मोन सीक्रेट होगा, वो हार्मोन ममत्व का होता है। जैसे उसे ममत्व मिलेगा वो चुप हो जाएगा, आपको गौर से देखने लग जाएगा। जैसे माँ की आवाज और माँ की खुशबू से बच्चा अपने आप अंतरंग खेलने लगता है, ठीक इसी प्रकार योग मुद्रा अगर सही मायने में इसे आप समझ और सकें और इसका अभ्यास कर पाएं तो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अब एक आखिरी सवाल जी हम बात करेंगे कि जो कुछ योग मुद्राएं हैं जी, उनका क्या कोई समय भी निर्धारित है? निश्चित तौर पर हर चीज का समय निर्धारित होता है, और बेसमय करने और बेतरीके से करने से उसका दुष्प्रभाव भी होता है। तो मुद्रा के साथ भी ऐसा है। सामान्य तौर पे हम मुद्रा 45 मिनट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसे विशेष हैं जिसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो उसका 5 से 15 मिनट का समय निश्चित है। लेकिन सामान्य तौर पे कोई भी मुद्रा 45 मिनट हम कर सकते हैं। अब समस्या ये होती है कि एक साथ 45 मिनट करना संभव नहीं होता है, तो दिन में 3 बार आप 15-15 मिनट करके कर सकते हैं।
जो विशेष बात है जिस मुद्रा को 45 मिनट नहीं करना है वो है एक सूर्य मुद्रा जो मैं आगे करके दिखाऊंगा उसको, और दूसरा है वायु मुद्रा, उसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा वायु मुद्रा को छोड़ के और किसी भी मुद्रा को आप खाना खा के नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सुबह सुबह करें, सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। कभी भी करें तो खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद करें, अगर आपको जब भी, तो ये निश्चित तौर पे ध्यान रखने की बात है। चलिए अब एक इसमें बात करते हैं हम लोग। अभी तक तो इसके इतिहास की जी, इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पे बात की और एक छोटे छोटे टिप्स पे बात की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मुद्राओं के बारे में जी। और इस एपिसोड में हम लोग ये कड़ी है, हमारे दर्शकों को बता दें कि ये कई एपिसोड में, कई भाग में आपको ये मिलेगा देखने को और सुनने को भी। अच्छी तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे डिटेल होंगे जिसमें से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसे हैं जिसका एक विशिष्ट लाभ बिल्कुल की बात निश्चित करें, तौर पे, जैसे ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, जी जी, आपका वरुण मुद्रा जी, आदि जो मुद्राएं हैं, जी, जी। ये कैसे क्या हैं और इसका क्या क्या लाभ मिलता है, और देखिए, कुछ मुद्राओं के बारे में जी जैसा अभी आप मैं बता कर रहे थे देता सहजता हूँ। से। जी जी, सहजता से मैं बताता हूँ। मुद्रा के बारे में अभी तक जो बातें हमने की है उससे ये समझ में आ गया कि मुद्रा हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे बेसिक मुद्राओं की। आज हम बेसिक मुद्राओं की बात करेंगे जो सहजता से हम कर सकते हैं, जिसको करने में हमें कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो अप्रोच है, उसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत आसान है तो उसको करने में। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है, जब हम कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, तो इसमें हाथ में है क्या ऐसा कि हम ये न कह दिया कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। जब हम इस हाथ को देखते हैं तो इसमें पंच तत्व है, यहाँ से शुरू होता है। ये अग्नि है, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल। तो पंच तत्व को संतुलित करने का नाम है मुद्रा। अब इस मुद्रा को करने के लिए 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि जब 2 अंगुलियों के अग्रभाग को हम टच करते हैं और रेस्ट जो फिंगर्स हैं उसको हम स्ट्रेट रखते हैं, और इसकी पोजिशनिंग हमेशा आकाश की ओर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथ की कंसेप्ट की, आप जब इससे पहले मैंने बात किया कि हमारे हाथ में ऑरा है जी, शक्ति है, ऊर्जा तरंगे हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम ऊर्जा तरंग जो यूनिवर्स में उसको रिसीव कर रहे हैं, और हम ऐसे करते हैं तो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे आशीर्वाद देते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं, इसका मतलब हम अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं। और जब हम ऊर्ध्व में रखते हैं तो यूनिवर्स से अपनी ऊर्जा को हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है। दोनों अग्रभाग को मिलाने का मतलब क्या हुआ कि ये तत्व बढ़ेगा, और इसके मूल में रखने का, जैसे मैंने ऐसे किया तो अग्नि के मूल में वायु को रखा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये 2 मूल बात हमें ध्यान रखना है कि इससे तत्व बढ़ेगा और इससे घटेगा। जब मूल में हम फोल्ड करके फिंगर को लगाएंगे तो तत्व के घटावट, तो जो भी तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा होगी और इससे बढ़ेगी, यानी जिसकी कमी होगी वो संतुलित हो जाएगा। ये 2 बात को ध्यान में रखना। अब पहली मुद्रा की बात जो विशेष हम करते हैं, ये देखिए, ये है बिल्कुल तीनों उंगली को सीधी रखनी है और अंगूठे को और तर्जनी को बस स्वभावतः टच करना है। रखना कैसे? ऐसे, ये है रखने का तरीका। ऊर्ध्व स्ट्रेट फिंगर होना चाहिए। इसके लाभ और हानि मैं बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारे चिकित्सा पद्धति में मुद्रा थेरेपी के द्वारा हम परीक्षण कर सकते हैं। लैब टेस्ट करते हैं ना, तो लैब टेस्ट में हमें पता चलता है कि कमर में दर्द है या लंबर में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है। जब आप केवल ज्ञान मुद्रा फॉर्मेशन करेंगे उसी से पता लग जाएगा कि आपको कहाँ समस्या है। सपोज मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि मैंने ज्ञान मुद्रा किया, अब ऐसे मैंने कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट रखो, और ये जो है कोई एक फिंगर स्ट्रेट नहीं हो रहा। अब ये देखो, ये ऐसे अगर हो रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। अब ये नहीं हो रहा है तो ये क्या है? ये जल तत्व की कमी है।
जब ये नहीं हो रहा है तो ये क्या है, पृथ्वी तत्व की कमी है। ये नहीं हो रहा है तो ये आकाश तत्व की कमी है। इसका विवरण क्या होगा, जैसे जल तत्व की कमी होने से क्या होगा, हमारे शरीर में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड सर्कुलेशन सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इससे संबंधित जितनी बीमारी है वो यहीं से परीक्षण हो गया, कोई लैब टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं, हाथ से ही हमने परीक्षण कर लिया। जिसका ऐसे होगा उसके बैक में प्रॉब्लम होगी, लंबर में प्रॉब्लम होगी, स्पाइनल प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें। बहरहाल उस पर हम नहीं जाते। ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के क्या फ़ायदे हैं? ज्ञान मुद्रा वो सारी व्यक्ति करें जो कहते हैं मैं माइग्रेन से पीड़ित हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मन शांत नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, लड़ाई झगड़े होता है, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, पॉजिटिव सोच नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है, वो सभी ज्ञान मुद्रा करें। इसे पद्मासन या वज्रासन में करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कुर्सी पे बैठ के कर लें। इवन जो सक्षम नहीं है उठने बैठने में, वो जहाँ लेटे हुए हैं वो ऐसे ही कर लें। लेकिन ध्यान केवल इतना रखना कि ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व रहना चाहिए, तभी आप उस एनर्जी को रिसीव कर पाओगे। अब दूसरा बेसिक मुद्रा की बात, इसी को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये देखिए, ये अंगूठे के मूल भाग में इसको हमने लगा दिया। तो अभी मैंने कहा था कि इसे कहते हैं वायु मुद्रा। पहले ज्ञान मुद्रा हो गया, अब इसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। इसको ऐसे रखना है, ये स्ट्रेट रखना है। जब वायु मुद्रा हम करते हैं तो ये खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ के ये करो तो आपको ढकारे आ रही है, गैस आ रही है, एसिडिटी हो रही है, सब दूर हो जाएगा। वज्रासन में 15 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं करना। जॉइंट पेन का रामबाण इलाज है। आपके घुटनों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपके सर्वाइकल पेन है, सिर दर्द है, इससे सबका इलाज हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। आप ऐसा कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या करता है, हमारे हार्मोन्स और स्नायु तंत्र को एक्टिवेट करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एसिड को रोकता है। एसिड जैसे ही रुकेगा तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पेन किलर हम कहते हैं, मुद्रा में इसका नाम है पेन किलर। वायु मुद्रा को पेन किलर बोलते हैं। तीसरे अब जब हम जाते हैं ऐसे, ये देखिए, ये तीनों स्ट्रेट रखना है, ये इसे हम कहते हैं आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा क्या करता है, सबसे देखिए, आकाश मुद्रा से होता क्या है, हमारी सोच वाइड होती है। अगर हमारी आकाश तत्व कमी होगी तो हमारी सोच बड़ी ही संकुचित हो जाएगी। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ने झगड़ने, केवल अपने मतलब की बात करेंगे, केवल अपनी सोच रखेंगे। इसके अलावा हमारे स्नायु तंत्र में, हमारे टिश्यूज में, हमारे सब में इसका फर्क आएगा। हमारे वोकल कॉर्ड में, क्योंकि आकाश से जो इन्वर्स से आप लेते हो, आकाश तत्व है, तो इन्वर्स से लेते हो वही आपके वोकल कॉर्ड के द्वारा शब्दों में परिवर्तित होता है। जब आपके शब्द संकुचित हो जाएंगे तो आप रिसीव ही संकुचित चीज़ें करोगे, तो आप अपने मुख से बोलोगे भी वो भी संकुचित ही होगा। बहुत सुंदर। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। दूसरा, आकाश तत्व जब भी आप करें, इससे हार्ट के प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनके लिए बहुत ही रामबाण है ये। आप इसको करें, बहुत कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इससे और दूसरा इसके बाद में दोनों से करने से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये स्ट्रेट रखा। अब ये हो गया शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, कान दर्द, दांतों में प्रॉब्लम है, इसका रामबाण इलाज है। सुनाई नहीं देता है, जो लोग अपने बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी कराते हैं, वो 1 महीना ये मुद्रा अपने बच्चों को करा दें 45 मिनट, वो बच्चा जो गूंगा है वो बोलने लग जाएगा, जो बहरा है वो सुनने लग जाएगा। इतना प्रभावशाली है ये मुद्रा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जिसका VLDL बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आप करके देखो, बड़ा ही चेंजेज आता है, बहुत परिवर्तन आता है और आप स्वस्थ फील करने लगते हो। उसके बाद हम आते हैं, ये है पृथ्वी मुद्रा। जो माताएं कहती है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को तो कितना भी खा ले कुछ लगता ही नहीं है, बड़ा दुबला पतला है, इसका शरीर नहीं बनता, वजन बढ़ता ही नहीं है, क्या करूं, हम तो परेशान हो गए हैं, तो वो पृथ्वी मुद्रा कराओ। पृथ्वी मुद्रा क्या करता है, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारे मसल्स को, हमारे मांसपेशियों को एक्टिवेट करता है। इससे शरीर बलवान होता है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, दुर्बलता खत्म होती है और शरीर का वजन अपने आप
बढ़ने लगता है। इसी को हम फोल्ड कर देंगे, इसे हम कहते हैं सूर्य मुद्रा। अभी ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडी लग रही है आपको, 15 मिनट ये कर लो, आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी। आपका वजन कम नहीं हो रहा है, कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है। सूर्य मुद्रा क्या करता है? हमारे शरीर में हीट पैदा करता है। कैलोरी बर्न करने के लिए क्या चाहिए? शरीर में हीट चाहिए, ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा चाहिए। अपने आप आपका वजन कम हो जाएगा। वजन, ओबेसिटी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है इसको आप जोड़ दो, सारी प्रॉब्लम इससे ख़त्म होने वाली है। डिपेंड करता है, आप जब भी करें तो किसी न किसी विशेषज्ञ से एक बार बात कर लें, क्योंकि मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, वो सिम्टम्स एग्जैक्टली वही है या नहीं है वो देखना बहुत आवश्यक होता है। बहुत ही सुंदर जानकारी और विस्तृत रूप से आपने दिया है बहुत कम समय में। जैसा कि शोध में ये बताया गया है कि मुद्राएं सिर्फ तनाव ही कम नहीं करती हैं, बल्कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, और इसके साथ साथ अच्छी नींद आती है। और योग मुद्राएं मस्तिष्क को रसायनों को संतुलन बनाने में बहुत मदद करती है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया हम सबको कि हार्मोनल डिसबैलेंस को भी कैसे बैलेंस करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।